आरो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। भक्तस्वरूप सा क्या भक्तस्वरूप घटिकां भक्तवश्यत्वसाधिकां भूतले भगवद्रूपा तरां भक्तिं नमाम्यहम्। कल जो बात मैंने समझानी चाही थी और जा उद्देश्य सु वाके मूल में रहे भय सवाल क्या हैं, प्रश्न क्या हैं, वो थोड़े ध्यान देने जरूरी हैं। तो कल के प्रवचन में जो भी कुछ आपको कठिनाई प्रतीत भई होगी, उन सवालन पे ध्यान दोगे ना, तो वो कैसे उनको जवाब अपने को वहाँ से मिल रहा है, ये ख्याल में आएगा। सबसे पहली बात, अपन बहुत एकेडमिक वे में विचार करें या नॉन एकेडमिक वे में विचार करें, सभी तरह से विचार करने वाले इनको कुछ बातें निरंतर डिस्टर्ब करती रहे हैं। और वो जो डिस्टर्ब करती रहे हैं बातें, उनमें एक मुख्य बात यह है कि जैसे अपन ये जो सृष्टि देख रहे हैं अपने चारों ओर, वो कॉस्मोस है कि कैओस है। कॉस्मोस का मतलब क्या कि ऑर्गेनाइज्ड है कि आपाधापी है, सब जगह कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो अपने को बहुत निश्चित समझ नहीं आवे कि सचमुच में जो जगत अपने सराउंडिंग, कोई छोटे स्केल पे अपन देखते हो तो अपने को लगे कि सब चीज़ नियम से चल रही है, ऋतुएं आ रही हैं, ऋतुएं जा रही हैं, दिन हो रहे है, रात हो रहे है, वगैरह वगैरह। 50 साइंस के नियम है, 50 एस्ट्रोनॉमी के नियम है, 50 जियोग्राफी के नियम है, 50 सोशियोलॉजी के नियम है, हर चीज़ को व्याख्या करने के लिए कि कैसे ये सब कॉस्मोस है। और 50 इनको दगा देने वाली घटनाएं भी पाछी मौजूद हैं कि जिनमें अपने को लगे कि अरे सुनामी क्यों आ गई, कौन से नियम से आई, एक्सीडेंट क्यों हो गयो, कौन से नियम से भयो, ये क्या भयो, वो क्या भयो। निरंतर अपने को लगे कि यहाँ कॉस्मोस नहीं हो के कैओस है। कैओस माने आपाधापी। जैसे रोड पे एक ट्रैफिक सिग्नल के हिसाब से चलती रहे तो कॉस्मोस है।
और सिग्नल फेल हो जाए, पुलिस वाला भी फेल हो जाए और अचानक सब ट्रैफिक जाम हो जाए, कोई कहीं से निकल रहे हो, कोई फुटपाथ पे से चढ़ के निकल रहे हो, तो अपने को लगे कि यहाँ कैओस है। बात समझ में आई ना आपको? तो ये तो एक हर शहर की लफड़ा की बात नहीं है, पूरे विश्व में अपने को ये समझ नहीं आवे कि ये सारो विश्व कैओस है कि कॉस्मोस है कि कैओस है। अपन अपनी बात को चेक करें, जैसे अपने से कुछ अपन अपनो साक्षी लेना चाहें कि भाई अपने अनुभव को क्या है, तो पाछा अपने को ऐसा लगे कि अपन को फ्रीडम है, तो फ्रीडम एब्सोल्यूट फ्रीडम है, मन चाहे सो कर सकें, तो फ्रीडम के विसाविस अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे पॉलिटिक्स पढ़ें, सिविक्स पढ़ें, तो अपने को हर वक्त ये बात मिलेगा कि कोई भी फ्रीडम जो है वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं है, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई को फ्रीडम दिए बिना सौंपी नहीं जा सके। जैसे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर रखे, तो आपको बंदूक चलाने की फ्रीडम या डंडा मारने की फ्रीडम है कि नहीं है? अब डंडा मारने की फ्रीडम नहीं हो तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी। सारी दुनिया में यही झगड़ा चलता रहे कि अपना बच्चा तूफान करते हो तो अपने को लड़ने की, पीटने की, वह हद तक नहीं कि बच्चा को कोई त्रास हो जाए या बच्चा के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए, पर एक माइल्ड प्रमाण में माता पिता जैसे वाकू लपड़ लगा सकें या डांट फटकार लगा सकें, उतनी लगाने की अपने को छूट है कि नहीं माता पिता होने के नाते, कि बच्चा जो तूफान कर रहे हो वाकू फ्रीडम शू करवे देनो। अपन के भाई समझा जाए, पर नहीं समझते तो एक आध लपड़ मार के वाकू चुप बैठा सकें कि नहीं, वो अपना फ्रीडम है कि नहीं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। ये तो मैं उदाहरण की बात कर रहे हूँ। स्कूल में टीचर, जैसे पुराने तो यूँ कहते सोटी आ वागे क्या छमछम ने विद्या आवे रमझम, आजकल कोई सोटी वागे तो पुलिस को पकड़ के ले जाए, पुलिस पकड़ के ले जाए टीचर को। तो विद्यार्थी यदि पढ़ नहीं रहे तो बाकी पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम टीचर को है कि नहीं, ये सारे सवाल अपने को डे टू डे लाइफ में माता पिता संतति के बीच में, दो भाई के बीच में, कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के शेयर होल्डर के बीच में, और टीचर और स्टूडेंट के बीच में, डॉक्टर, अभी कोई डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन फेल हो जाए, सारी हजूम इकट्ठी होकर डॉक्टर की पिटाई करके वह का माथा तोड़ दे, तो डॉक्टर को फ्रीडम है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। तो ये निरंतर अपने को सवाल उलझाए रखते हुए हैं। देखो ध्यान से समझो, अपन जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो अपनी स्पॉन्टेनिटी से कर रहे हैं कि कोई कंपल्शन से कर रहे हैं। मन में एक तुरंग आई कि ऐसे करना है, वाह तरह से कर रहे हैं कि अपने भीतर कोई जात को कंपल्शन है, चाहे तो मॉरल कंपल्शन हो, चाहे बायोलॉजिकल कंपल्शन हो, चाहे सोशल कंपल्शन हो, चाहे एथिकल कंपल्शन हो, चाहे लीगल कंपल्शन हो, कोई कंपल्शन के तहत अपन काम कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम अपने को निरंतर सताती रहे हैं कि जो स्पॉन्टेनिटी आई वह तरह से अपन कर सके। मैंने मुझको एक भाई बता रहे थे कि एक ने संगीत सीखना शुरू किया, संगीत सीखना शुरू किया, अब वाकू कोई ठिकाने गोकुल की बात है, तो कोई ठिकाने रियाज करवे ही नहीं दे, कोई जहाँ जावे वहाँ कोई न कोई यात्री आ जाए, जहाँ जावे कोई न कोई पंडा आ जाए। तो एक घर को खंडर घर है, तो वहाँ में बैठ के वहाँ सोची कि यहाँ कोई नहीं आवे, यहाँ बैठ के रियाज करूँ। अब वहाँ ने शास्त्रीय संगीत का रियाज आ करके शुरू किया, पड़ोसिन को लगे कि कुत्ता घुस गया, रो रहे, तो मारे पत्थर ऐसे कि वहाँ का माथा ही फूट गया। स्पॉन्टेनिटी है ये कि कोई कंपल्शन है, अपने को पता नहीं चले क्यों ऐसा बिहेव करे भाई। वाले कि भाई तू देख तो सही कि मैं कुत्ता नहीं रो रहे हूँ, शास्त्रीय संगीत का रियाज करें। बोले हमको क्या पता, हम समझे कि कोई कुत्ता घुस गया खंडर में, रो रहे हो रात को, मारो पत्थर। आपका गरीब का माथा ही फूट गया। अपने नामस्कंद में भी ऐसी घटनाएं हो या के लिए कह रहे हो, नमस्कंद का जिनने पारायण किया होगा ना, आंख चमक रही थी, आंख फोड़ दी, स्पॉन्टेनिटी से फोड़ी कि कोई कंपल्शन से फोड़ी, वाके कारण सबको ना जाने कितनी कितनी तकलीफ हुई। हाँ अचानक कुछ हो गए, कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं घट गई।
अब ये अंडर कंपल्शन घटी के अंदर कोई स्पॉन्टेनियस बिहेवियर के तहत घटी, वाको अपने को ताग नहीं मिला है। कथाएं तो आ जाएंगी पुराण में सब तरह की, पर इनके पीछे क्या है, क्या मशीनरी काम कर रही है कि जाके तहत ऐसी घटनाएं घट रही हैं, प्रश्न या बात को है। बात समझ में आई ना? अपन जो हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, वह काम के अपन करता है। तो देखो ध्यान से समझो, यदि अपन वह काम के करता हैं तो अपने को वह काम को ज्ञान आना चाहिए, वह काम को परिणाम क्या है ये ज्ञान होना चाहिए, वो काम को करना कैसे वह को ज्ञान होना चाहिए, वह काम से कौन प्रभावित होएगो कौन दुष्प्रभावित होएगो वह को ज्ञान होना चाहिए। फिर वह काम करने की अपनी इच्छा होनी चाहिए और वह काम करने के अपने प्रयास होने चाहिए, तो अपन करता कहवा में। पर अपने को ज्ञान ही नहीं है, जो काम अपन कर रहे हैं वह को अपने को पूरा ज्ञान नहीं है। जैसे 99% वैष्णव को पूछो ना आज, भाई हवेली में क्यों जा रहे हो, मनोरथ के पैसा क्यों दे रहे हो, बोले क्या पता, बाप करते थे तो हम भी कर रहे हैं। अरे उनसे पूछो ज्ञान है कि नहीं तुमको कि तुम्हारा बाप धंधुकारी हतो कि नहीं हतो, बोले क्या पता हतो कि नहीं हतो, ज्ञान तो है ही नहीं। शायद होएगो शायद नहीं होएगो, शायद वह की मुक्ति के लिए भागवत कथा करा रहे हैं, अथवा शायद पड़ोसी ने अपने बाप के लिए मुक्ति के लिए धंधुकारी की कथा करवाई थी तो हम भी करवा रहे हैं, नहीं तो लोग बुरा मानेंगे कि माता पिता के भक्त नहीं है। पता नहीं चले कि अपन कोई इच्छा के तहत ऐसे काम कर रहे हैं कि कोई कंपल्शन आ गया, भाई शर्म आ रही है। हमको एक ने बताई बड़ी मजेदार बात कि कोई की माँ मर गई और कोई भागवत को 108 भागवत को आयोजन भयो, तो उनने कही कि तुम अपनी माँ मर गई भागवत बैठाओ, उन्होंने कहा हम तो भागवत नहीं बैठा मैं। तो उनके जमाई ने कही कि तो बेटा है सब नालायक हैं, हम ससुर जी के नाम की सास ससुर के नाम की भागवत बैठा देंगे। गांव में इतनी थूथू हो गई, क्या रे देखो बेटा ने नहीं बैठाई और जमाई ने बैठा दी। अब उनको शर्म आ गई कि तो गलती हो गई अपनी। तो अब ये काम अपन बैठा रहे हैं, भागवत कथा बैठा रहे हैं या मनोरथन के प्रसाद खरीद रहे हैं, वो कोई कंपल्शन से खरीद रहे हैं कि कोई स्पॉन्टेनिटी से खरीद रहे हैं, कुछ पता नहीं चले। अपने को खुद को नहीं पता चले और दूसरे को तो नहीं पता चले तो माफ करें। तो अपन खुद अपने माँ से पूछा ना कि भाई मठ, जैसे मैं एक अपनी बात बताऊं कि कई लोग मुझको आके, एक भाई ने मुझसे कही कि गोकुल में सुरेश बाबा ने सब व्यवस्था बिगाड़ दी। मैंने कही क्या व्यवस्था बिगाड़ दी? बोले प्रसाद इतना मिलता तो देवे ही नहीं है आजकल। अरे मैंने कहा भाई मैंने सुनियो कि फल फूल को प्रसाद तो बांटे हैं वो रोज रात को शाम को। उनको फल फूल का प्रसाद तो फल फूल तो कहीं भी मिले। तो मैंने कहा काय को प्रसाद की तुम कह रहे? बोले मछली वहाँ गोकुल से यहाँ बम्बई लाने तक की तो मिले ही नहीं है प्रसाद में। अब यदि प्रसाद को आग्रह है तो फल फूल क्यों नहीं प्रसाद है? अब प्रस्वाद को आग्रह है मछली को, फिर तो लफड़ा दूसरों के, वो कंपल्शन है कि स्पॉन्टेनिटी है अपनी। क्यों मछली इतनी पसंद आ रही है पता ही नहीं चले। हमने कही कि सुरेश बाबा ने सब व्यवस्था बिगाड़ दी गोकुल की। पहले मछली प्रसाद मिलता तो हम लाते थे गोकुल से, जब भी आते तो सबको प्रसाद बांटते थे मछली को। मैंने पर प्रसाद बांटते थे पर अभी भी फल फूल को प्रसाद तो बांटे हैं वो, वहां में क्या धरे, फल फूल तो कहीं भी मिले। उनके पेड़ा बंटवा दूं कहो तो पेड़ा तो बाजार में मिले, तो उनकी मछली की एक दुकान खुलवा दें गोकुल में, और तो क्या कर सके। मछली कोई इश्यू है? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रसाद होना चाहिए। अरे आपको सॉल्यूशन कैसे आवे, कैसे आपको सॉल्यूशन आवे कि ये कंपल्शन है कि स्पॉन्टेनिटी है मछली के। मैंने एक व्यक्ति ने हमने जब मंदिर बंद किया किशनगढ़ में, तो वानी कही कि आप मछली भोग नहीं, आप ये भेंट लेनी बंद कर दोगे मंदिर में ठाकुर जी के नाम की। तो ठाकुर जी को बजट बना के उन्हें बताया कि इतना खर्चा है, वहाँ में इतना मछली को खर्चा आवे, इतना या को खर्चा आवे, तो इनकी मछली भोग नहीं धरेंगे, खोपरा पाक भोग धर देंगे। एक मछली तो धरो। एक मछली बोलने में यदि जीभ में इतनी लार टपक रही है तो कंपल्शन से टपक रही है कि स्पॉन्टेनिटी से टपक रही है? अक्ल ही अपनी काम नहीं करे। एक मछली बोलने में इतनी जो लार टपक, एक मछली तो धरोगे क्या? ये मछली में इतना क्यों लार टपक गई? पता ही नहीं चले अपने को कि कंपल्शन है कि कोई स्पॉन्टेनिटी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दुनिया का स्ट्रक्चर हो।
चलती जाए गाड़ी तो चलती रहे सीधी, पर जब ट्रैफिक जाम हो जाए ना तब अपने को लगे कि लफड़ा क्या हो गया या मैं क्या भयो क्या, एक्चुअली क्यों ट्रैफिक जाम हो गई, अब वो कारण पता नहीं चले। मैं दूसरे की क्यों बात करूं, हिंदू मुस्लिम दंगा भयो ना, मैं कॉलेज से आ रहे हो तो अचानक सब धड़ाधड़ दुकानें बंद भई और सबन ने भागना शुरू किया। मन के कोई न कोई बहान आपत्ति आ गई, मैंने भी भागना शुरू किया। कितनी देर भागनो, उनकी पूछे तो सही कोई को भयो क्या, पूछो कालबा देवी रोड पे तो एक गाय भागी थी, वाह के कारण पब्लिक ने भागना शुरू किया। पब्लिक को भागते देख के दुकानें बंद होनी शुरू हो गई, दुकानें बंद होने के कारण बस में से उतर उतर के लोग भागने लग गए। अब ये कंपल्शन है, स्पॉन्टेनिटी है, अपने को पता ही नहीं चला कि नवमस्कंद की रामायण लगे हो। वाह जमाने में वाह तरीके की बातें थी, या जमाने में या तरीके की बातें हैं, पर निरंतर या तरीके से अपनो व्यवहार चले, या बात को समझो कि कोई स्पॉन्टेनिटी से अपन कर रहे हैं। आखिर जब मैंने पूछो मैंने कि भाई गाय भागी वाह के लिए भाग रहे हैं, तो वाह के लिए अब अपने भागने की क्या जरूरत है। बहुत दूर जाके मैं भी रुके हूँ, बाकी मैं भी काफी दूर तक भागे, भाई सब भाग रहे हैं, पता नहीं क्या आने वाला है। क्या जाने किस बेश में बाबा नारायण मिल जाए या बखत कालबा देवी पे कालबा देवी नहीं मिले और नारायण मिल जाए तो उनकी भागने में ही सारे सब भाग रही है दुनिया, तो अपन भी भागो। और जब अंत भागते भागते भी हाफ तो चढ़ा ही ना, तो उनकी कब तक भागेंगे। तो कोई से पूछे उनकी भयो क्या, उनकी कोई गाय दौड़ी ना, वहां में पब्लिक दौड़ी, वहां में सब शटर हैं बंद हो गए। अपन को पता नहीं खल जाए खुद को कि अपन कोई कंपल्सन से ऐसा काम कर रहे हैं कि कोई स्पॉन्टेनिटी से कर रहे हैं। बात ख्याल में ही वही बात जो है वो सारो इश्यू यहाँ है कि यहाँ जो भक्ति हो रही है अपनी नवमस्कंद में, वो कोई कॉस्मेटिक ऑर्डर में हो रही है कि केओटिक ऑर्डर में हो रही है, कोई जो है वो फ्रीडम के कारण हो रही है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हो रही है, कोई स्पॉन्टेनिटी के कारण हो रही है कि कंपल्शन के कारण हो रही है, कोई लॉ के कारण हो रही है कि कोई डिसऑर्डर के कारण हो रही है। क्योंकि जिनको भगवान की भक्ति नहीं होए उन सबको पूछो ना तो वो ऐसे ही समझें कि इनको मेंटल डिसऑर्डर है, यार ये दिन भर भक्ति करें, भक्ति इतनी करने की क्या जरूरत है, थोड़ी सी भक्ति करो, ज़्यादा भक्ति करने की क्या जरूरत है। अब कई लोग जिनको मिश्री धरने की सेवा का प्रकार है, उनके घर में कोई सकड़ी का प्रसाद इंट्रोड्यूस करे तो उनको तुरंत लगे कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर भयो लगे। छोटे से मिश्री भोग धर के काम पटाया जा सके, वहाँ में सकड़ी भोग का प्रकार करना और ये करना और वो करना, कुछ न कुछ मेंटल डिसऑर्डर होगा। भाई आखिर अपन सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो कोई कोई जो है वो लॉ के तहत कर रहे हैं कि कोई डिसऑर्डर के तहत कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न अपने सामने निरंतर जगे भए हैं और इन प्रश्नों को समाधान अपन कहां से खोज सकें। ये बात देखो ध्यान समझे, हर छोटी बात पे लागू हो रही है, सब भक्ति पे भी लागू हो रही है। भक्ति में भी ये सारी सिम्टम के बारे में अपन ये सवाल पूछ सकें, और जब ये सवाल अपन अपनी भक्ति के बारे में पूछवे जाएं, वाह वक्त अपने को कुछ सोचना पड़ेगा। यदि कैवोस है तो कौन से जात को कैवोस है, कॉस्मोस है तो कौन सी जात को कॉस्मोस है, फ्रीडम है भक्ति करने की तो कौन सी जात की फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी भक्ति करनी। क्योंकि बहुत सारे शास्त्रन में आप देखो कि ऐसे लिखे होएगो कि भक्ति नहीं करे आदमी, जैसे ऐसे एक शास्त्र में कहा जाए कि धर्म भी जो है वो अधर्म हो जाए यदि धर्माचरण करने वालों व्यक्ति भगवान को भक्त नहीं है तो, और अधर्म भी धर्माचरण हो जाए यदि अधर्माचरण करने वालों भगवान को सच्चो भक्त है। पता ही नहीं चले कि लफड़ा क्या हो गया। ये लॉ है, ऑर्डर है कि डिसऑर्डर है, कंपल्सन है, कैसो क्या है। कोई जात की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई भक्ति तो करनी पड़ेगी, जैसे टैक्स तो तुमको पे करना ही पड़ेगा, टैक्स पे नहीं करो तो तुम ऐसे क्रिमिनल हो जा रहे हो। ऐसे अपन भक्ति नहीं कर रहे हैं तो क्रिमिनल हो जा रहे हैं भगवान की निगाह में कि आखिर है क्या मैटर। ये सारे इश्यू नवम स्कंद प्री सपोज कर रहे हो। ऐसे मत समझिए कि ये इन प्रॉब्लम को नवम स्कंद प्री सपोज नहीं कर रहे हो, इन सारी प्रॉब्लम को प्री सपोज करके और नवम स्कंद स्टार्ट भयो है। और वो बात समझाने के लिए मैंने आपको कल आपको एक ऑर्डर समझायो
कि जब वक्त अपन ये सोचे हैं कि अपन अपने कर्म के कारण कुछ कर रहे हैं, तो फिर पाछे ये इश्यू पैदा हो जाए कि जो कर्म से अपने को फल मिलते होए, तो कर्म जो है वो कौन से लेवल को कर्म अपन को से उछनो, जामे अपन कर्ता तरीके इन्वॉल्व हैं, वह तरीके को कर्म कि जामे अपनो कर्तृत्व नहीं है पर अपने भीतर प्रकट होती भाई कोई क्रिया है। वो जैसे नींद आ रही है, अब नींद आने के लिए अपन करता तो कभी होवे, बाकी तो हार्डली नींद आती हो इतना ही जाए। मेरे प्रवचन सुने तो सबको तुरंत नींद आवे, तो कोई करता थोड़ी है, शयन करता क्रिया है, प्रकट हो जाए। मुझ को बहुत चिंता होती थी कि क्यों सो जाए सुनते सुनते प्रवचन। मैंने खुद को अपना प्रवचन सुने, मुझ को भी नींद आ गई। तो मुझको लगे कि ये कर्म नहीं है, ये तो क्रिया है जो कुछ प्रकट हो रही है। प्रवचन की कोई तासीर है, वह के कारण प्रकट हो रही है। कोई प्रवचन को कंपल्शन ऐसा है कि वह के कारण सुनते 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 नींद आ जाए। मेरी बड़ी बेटी है, वाकू तो ऐसी आदत है कि मेरा प्रवचन चला दे और बस सो जाए। अब ये क्या है, वाकई तासीर है कि कोई डिसऑर्डर है कि क्या है, क्या आखिर चक्कर। ये अपने को निरंतर एक जंक्चर पे नहीं, एक एंगल से नहीं, कई एंगल से अपने को ये सारे सवाल मन में पैदा होते रहे। जैसे टीवी देखते हो तो बिल्कुल झोंका नहीं आवे, पर माला लेके बैठो, नहीं झोंका आता है तो तुरंत झोंका आ जाए। क्यों आ रहे हो? कोई डिसऑर्डर से आ रहे हो, कि कोई कंपल्शन से आ रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आ रहे हो, कि कोई लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आ रहे हो, कोई कॉस्मोस को ये नियम है कि भगवान की माला फेरनो तो झोंका खाते भय फेरनो। ऐसे कोई कॉस्मोस को नियम है कि ये कॉस्मोस में पैदा भयो कोई कैवोस है कि जब भी भगवान की नाम लो, जगत करता है वो तुम सच्चे, पर तुम्हारी नाम जब लेंगे माला में तो सोने की जरूरत पड़ी जाएगी। ये कोई है क्या चक्कर? ऐसे एक बात की बात नहीं बताऊं, कई तरह से आप सोचोगे ना याकूब, तो भक्ति के साथ ये सारे प्रॉब्लम इन्वॉल्व हैं। और वहां में अपन जो है वो कर्ता के तरीके इन्वॉल्व हो रहे हैं कि सिर्फ क्रिया अपने में वो प्रकट हो रही है। भक्ति भी जो है वो अपने कर्ता पने के भाव से जगे भयो कोई कर्म है कि एक लाचारी सु, जैसे अपने को नींद आ जाए या अपने को टट्टी पेशाब लगे या अपने को कोई वक्त ऐसा गुस्सा आ जाए या कोई वक्त रोनो आ जाए। अब वो कोई आदमी ऐसा तो नहीं है कि देखो अब मैं संकल्प कर रही हूँ कि अब मुझ को रोना आएगा और 5 मिनट बाद अपन रोने लग जाए। ऐसे कोई रोवे? आनो आ तो रोनो आ जाए, नहीं आवे तो नहीं आवे। तो वो अपने कोई कर्तापने से नहीं आ रहे हो, वो अपने में रोने की क्रिया प्रकट हो जा रही है। बात समझ में आई ना? ऐसे भक्ति की क्रिया क्या है? अपने कर्तापने से प्रकट हो रही है कि जामे अपन ने जान्यो है कि भक्ति क्या है, अपन को इच्छा है कि भक्ति करनी है और भक्ति करने के अपन कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, वाके कारण भक्ति हो रही है कि बाप करते आए भक्ति, वो आदत पड़ गई है, भक्ति नहीं करें तो कुछ सुनो सुनो लगे करके भक्ति हो जा रही है। चाहे तो भी भक्ति हो जा रही है और नहीं चाहे तो भी भक्ति हो जा रही है। जहाँ भी कुछ दिखे वहाँ माथा नम जा रहे हो तो फिर वो अंडर कंपल्शन प्रकट हो रही है। कोई फैमिली को कंपल्शन है, क्योंकि बचपन में क्या हुआ है कि माँ बाप क्या करें, बच्चन को करें चलो दंडवत करो। बच्चा को पहले समझ ही नहीं पड़े कि भाई दंडवत करनी क्यों, माथा झुका के फायदा क्या। पर दिन रात माथा झुका के दंडवत करावें अपन, नहीं माथा झुकाते हो तो माथा पे हाथ धर के वाको माथा झुका दें। फिर बच्चा में भी रिफ्लेक्स डेवलप हो जाए कि भाई जब भी ये महाराज दिखें, ठाकुर जी दिखें, माथा झुका दो। अब वो कंपल्शन है साइकोलॉजिकल कि वाकई अंडरस्टैंडिंग है। ये सारे ये छोटी छोटी भक्ति की जो क्रिया है, भक्ति के जो एक्सप्रेशन है, वो कैसे प्रकट हो रहे हैं। इश्यू आपको ये है, अपन फूल चढ़ा रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम वगैरह जो नवधा भक्ति के प्रकार हैं, जो अपने यहाँ के जो भक्ति के प्रकार हैं, सेवा के प्रकार हैं, वो सब प्रकार अपन काय से कर रहे हैं। कोई लॉ के तहत कर रहे हैं कि डिसऑर्डर के तहत कर रहे हैं, कोई कॉस्मस के नियम है वाके तहत कर रहे हैं, कि कोई केवस हो गया है। जैसे आपने शायद सुने हो तो मीरा को एक बहुत अच्छा पद है, बहुत मीठो पद है मीरा को। वहां में तेरो कोऊ न रोकन हार, तेरो कोऊ न रोकन हार, मगन होए मीरा चली, लोकलाज कुल की मर्यादा सिर पर ते पटकी, मगन होए मीरा चली। अब ये क्या कंपल्शन के तहत भयो? औरत होके लोकलाज कैसे छोड़ सके?
तो कोई लॉ के तहत वाने छोड़े हो कि कोई कैओस के तहत छोड़े हो। अब जो लोग कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहते हैं उनको नेचुरल लगे, जैसे अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं जैक हॉली करके, उनने आपको एक रिसर्च करके लिखी है कि मीरा को जो है वो राणा के साथ बनती नहीं थी करके वाकू सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन तो, और वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को डिसऑर्डर हो गए तो करके वो कृष्ण के पीछे पागल हो गई थी। तब कंपल्शन है। देखो यदि वाकई थियरी सच्ची है तो मीरा की आखिरी कृष्ण भक्ति एक कंपल्शन हो गया, बायोलॉजिकल कंपल्शन हो गया। वो सीक सम सेटिस्फैक्शन एंड दैट्स टू फॉल्स सेटिस्फैक्शन, नॉट द रियल सेटिस्फैक्शन। राणा से यकी बनती होती तो ये लफड़ा नहीं होता। पर अपन यह बात को जाने अच्छी तरह से कि शादी के बाद मीरा के मन में कृष्ण प्रेम नहीं जगे। तो मीरा तो जब 4 बरस 5 बरस की थी तब बारात निकली थी, तब मैंने अपने बाप से पूछी थी, वहाँ जहाँ मीरा को जो गांव है ना मेड़ता, तो वहाँ ने अपने बाप से पूछी थी कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कि बारात जा रही है। बोले बारात क्या है? बोले शादी करने के लिए जा रहे हो। तो छोटी सी मीरा ने पूछी कि तो मेरी शादी कौन के साथ होगी? तो वाके बाप ने वाकू ठाकुर जी पधरा दिए कि तेरी शादी आज से होगी। वाके मन में वो बात घर कर गई थी कि मेरो पति तो कृष्ण है करके वाकई राणा से नहीं बनी, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के कारण नहीं बनी, ऐसी बात नहीं है। वाके मन में वाके बाप की जो सजेशन थी वो इतनी रूढ़ हो गई थी तो वो दूसरे को पति तरीके मान नहीं पाती थी। अब यहां भी पाछो अपने को यही प्रॉब्लम आवे ना कि बाप को सजेशन हतो, वाको कंपल्शन हतो कि मीरा को भक्ति करने में कोई खुद को डिसीजन हतो। इट कुड बी डिसीजन, इट कुड बी चाइल्ड एज को कोई कंपल्शन हो सके वाकू कि भाई बाप ने कह दी कि ये तेरो पति और वाने मान लियो। अपने यहाँ भी ऐसा आवे, गोपीनाथ जी के बेटी जी को ने गुसाई जी से पूछी थी, विधवा हो गए थे और उनने गुसाई जी से पूछी कि मेरो पति कौन है। तो गुसाई जी ने कह दी कि नवनीत प्रिया जी तेरे पति हैं। बस वो नवनीत प्रिया जी की सेवा में परायण हो गई कि मेरो पति तो ये है। पता नहीं चले तो उनकी जो तन्मयता है, उनकी जो तन्मयता है वो कंपल्शन की तन्मयता थी, गुसाई जी के वो स्ट्रॉन्ग सजेशन की, सॉर्ट ऑफ मैस्मराइज करने का जितना पावरफुल उनको सजेशन न तो वाको कंपल्शन न तो बेटी जी को कि बेटी जी को खुद को भक्ति करने को एक डिसीजन न तो वो नवनीत प्रिया जी की। ये तो मैं सब उदाहरण याद ही आपको दे रही हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के देखोगे ना तो आपको ऐसे सारे सिम्टम, डायलेमेटिक सिम्टम अपने दिल में मिलेंगे कि आखिर अपन क्यों भक्ति कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है और या को कैसे सॉल्व करना, और भागवत या को टेकल कैसे कर रही है। वो बात समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि कर्म को यदि अपन माने सारी चीज को नियामक, तो जैसे एक प्रश्न ये हुआ है कि ये सारी दुनिया जो है वो यदृच्छा से चल रही है कि कोई ऑर्डर से चल रही है, नियति से चल रही है। नियति है तो काय की नियति है? कर्म की नियति है खुद के। यदि खुद के कर्म की नियति है, जैसे कि अपन फेस वैल्यू पे एक बात देखें, कैसे सर्ग विसर्ग स्थान के बाद पोषण के बाद ऊती होते ही ऊतय कर्म वासना। महाप्रभु जी को भागवतार्थ निबंध देखोगे तो वहां में स्पष्ट ऐसे आया है। देखो मैं आपको वचन ही पढ़ के सुनाऊं तो आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी।